श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अमावस्या के दिनों से और पूर्णिमा के दिनों में अगर आपने गर्भ धारण करा है तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है या फिर लड़की को। दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा नानी बताते हैं कि अगर आप पूर्णिमा के दिनों में या फिर अमावस्या के दिनों में गर्भ धारण करते हैं तो आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। दोस्तों, उनका मानना है कि चांदनी रातें और जो अंधेरी रातें होती है, अगर उनमें गर्भ धारण होता है तो आप निश्चित ही पता कर सकते हैं कि आपने लड़के को कंसीव करा है या फिर लड़की को। दोस्तों, साथ ही ज्योतिष शास्त्र इसमें क्या कहता है, इसमें क्या सच्चाई है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप स्किप करके काट करके बिल्कुल न देखें। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आप सही अनुमान लगा सके कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चांदनी रातें कौन सी होती है और अंधेरी रातें कौन सी होती है। महीने में 30 दिन होते हैं। 15 दिन चांदनी रातें यानी शुक्ल पक्ष की होती है और 15 दिन अंधेर रातें यानी कृष्ण पक्ष की होती है। तो दोस्तों, आप कैसे जानेंगे कि आपने मतलब कौन से दिनों में गर्भ धारण किया है। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा से यानी पूर्णिमा जब आती है, पूर्णिमा से जो 15 दिन अमावस्या तक होते हैं, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक के जो दिन होते हैं उन्हें अंधेरी रातें यानी कि कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अगर इन दिनों में अगर आपने गर्भ धारण किया है तो हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि आपको लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल तौर पर दोस्तों देखें, इस महीने में यानी 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के बाद के जो दिन हैं यानी माघ पूर्णिमा से जो अमावस्या तक दिन चलेंगे वह अंधेरी रात कही जाएंगी, यानी कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। अगर इन दिनों में आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अमावस्या के बाद से जो दिन शुरू होते हैं उन्हें चांदनी रातें कहा जाता है, जिसे शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा के दिन होते हैं जो 15 दिन वह शुक्ल पक्ष कहलाते हैं, यानी चांदनी रातें। अगर इन दिनों में अगर आपने गर्भ धारण किया है तो आपको बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग का मानना है कि अगर आपने जैसे पूर्णिमा के बाद गर्भ धारण कर रखा है और आपकी जो डिलीवरी है वह भी पूर्णिमा के मतलब आसपास ही होने वाली है, यानी कृष्ण पक्ष में ही आपने गर्भ धारण किया है और कृष्ण पक्ष में ही आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो उनका मानना है कि आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ऐसे ही अगर आपने शुक्ल पक्ष में गर्भ धारण किया है तो और शुक्ल पक्ष में ही मतलब आपकी डिलीवरी होनी है तो आपको बहुत अधिक चांसेस है कि आपको पुत्र यानी बेटा पैदा होगा। दोस्तों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं उनको देखिए पूरा गलत नहीं माना जा सकता। हाँ, इसमें बहुत अधिक चांसेस होते हैं, 80 से 90% चांसेस होते हैं जिसमें आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों में ही लड़का और लड़की दोनों ही हो सकते हैं। यानी कृष्ण पक्ष में अगर आप सम दिन तिथियां होती है और सब दिन होते हैं आपके मासिक धर्म के, अगर आप कृष्ण पक्ष में प्रयोग करके गर्भ धारण करते हैं तो आपको पुत्र ही होगा। ऐसे ही अगर आप शुक्ल पक्ष में मतलब अगर आप जैसे विषम दिनों में ही मतलब विषम जो तिथियां होती है उनमें गर्भ धारण करते हैं तो आपको लड़की हो सकती है। यानी दोनों ही पक्ष में, कृष्ण पक्ष में भी देखिए लड़का हो और लड़की दोनों हो सकते हैं और शुक्ल पक्ष में भी लड़का और लड़की दोनों ही हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि आपको सिर्फ सम दिन के साथ साथ तिथि का आप किसी भी पक्ष में अगर मतलब प्रयोग करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और किसी भी पक्ष में अगर आप विषम दिनों के साथ साथ विषम तिथिया का प्रयोग करते हैं तो आपको 99% लड़की ही होगी। तो ज्योतिष शास्त्र का यह मानना और यह 100% सक्सेसफुल है और सही माना जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं
कि कृष्ण पक्ष में लड़की ही होती है और शुक्ल पक्ष में लड़का होता है, तो इसमें भी काफी हद तक मतलब सही मानते हैं, लेकिन बहुत से कंजेंस में गलत भी निकल आते हैं। मेन आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप गर्भ धारण कर रहे हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, अपने सम दिनों के साथ सम तिथि का प्रयोग करें तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आप पुत्री की इच्छा रखते हैं तो विषम दिनों के साथ विषम तिथियों का प्रयोग करें तो निश्चित ही आपको पुत्री यानी लड़की ही प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों बहुत से दंपत्ति देखिए लड़की की इच्छा रखते हैं तो बहुत से दंपत्ति लड़के की भी इच्छा रखते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।